को प्रेजेंटेड बाय लक्स वीनस इनोवेयर, सबको मांगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। साल था 1984। दिल्ली की धर्म संसद में एक फैसला लिया गया। अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने के लिए कहा गया। बस यहीं से काशी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर छिड़े विवाद की शुरुआत होती है। अब आते हैं सीधे 38 साल आगे। 26 अप्रैल साल 2022 ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश आते और ठीक एक साल पहले यानी 16 मई 2022 को परिसर का सर्वे होता है, जिसमें कथित शिवलिंग मिला। लेकिन इन सब के बाद एक साल बीत जाने के बावजूद ज्ञानवापी का सत्य अभी तक साफ नहीं हो सका है। बीती 12 मई को परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का आदेश आया और अब पूरे के पूरे परिसर के सर्वे को लेकर भी दायर याचिका को मंजूर किया जा चुका है। यानी उम्मीद है कि जल्द ही ज्ञानवापी के सीने में दफन राज खुल सकते हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। संपूर्ण सर्वे से क्या खत्म होगा विवाद? एएसआई खोलेगी ज्ञानवापी के छिपे राज। सर्वे और सच से किसको दिक्कत? राज खुलने से किसको लग रहा डर? सर्वे से उजागर होगा शिव के संपूर्ण सत्य। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। काशी के ज्ञानवापी परिसर में क्या क्या छिपा है, ये अब ज्यादा वक्त तक राज नहीं रहेगा। सर्वे के जरिए पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर की जांच होगी और जांच के साथ परिसर में छिपे एक एक राज का सच साफ हो जाएगा। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो, साथ ही साथ जो 3 गुम्बद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे का रास्ता साफ कर दिया था और अब वकील विष्णु जैन की वो याचिका भी मंजूर हो गई है, जिसमें न सिर्फ वजू खाने से मिले कथित शिवलिंग बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई थी। दोनों साथ साथ चलेंगे 22 तारीख को, क्योंकि एक ही सूट में एप्लीकेशन दी गई है और एएसआई कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑलरेडी पेश हो रही है। तो 19 को इनके ऑब्जेक्शन देने के बाद 22 तारीख को दोनों मामले की साथ में सुनवाई हो जाएगी। एक तरफ आप मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह डीसी ने भी कहा कि वो 19 तारीख को इस तरह सहमति तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, सारे लोग एक साथ रहें और हम लोग का पर्पज और कॉज एक ही है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे और परिसर से बरामद शिवलिंग को आज एक साल भी पूरा हो चुका है। ठीक एक साल पहले यानी 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने से कथित शिवलिंग बरामद किया गया था, जिसके बाद से ही इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही थी। 1 वर्ष से बाबा का पूजन अर्चन उनके मिलने के पश्चात जब तक आपको कोई विषय ज्ञात नहीं है वो क्षम्य होता है, लेकिन मिलने के बाद उनका पूजन अर्चन भोग प्रसाद आदि न होना एक देव विग्रह का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ी ग्लानि महसूस कर रहे हैं हम सब हिंदू। इसके लिए हम माननीय न्यायालय, भारत सरकार सभी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि अतिशीघ्र हिंदू समाज को विश्वेश्वर महादेव के पूजन अर्चन का अधिकार और उनके भोग के लिए हम सबको अनुमति प्रदान करें। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर 12 मई को कोर्ट का आदेश आ चुका था। अब सर्वे के 1 साल बाद पूरे के पूरे परिसर के साइंटिफिक सर्वे की अर्जी मंजूर हो गई है। मकसद यही है कि सर्वे के रास्ते ज्ञानवापी परिसर का सदियों पुराना सच सामने लाया जा सके। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़े हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अध्यक्ष हिंदू महासभा, रंजना अग्नोत्री जी एडवोकेट, हाफिज नूर
अहमद अजहरी साहब जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। रंजना अग्नोत्री जी, कानूनी जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपसे जरा समझे, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। दरअसल देखिए, आदेश आ चुका है संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की सर्वे को लेकर, एएसआई सर्वे करेगा। दूसरी ओर इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी शिवलिंग की साइंटिफिक यानी कि कार्बन डेटिंग की बात कही। एएसआई ने बंद लिफाफे में सब कुछ दिया था। अब आपत्ति दर्ज कराने की बात कही गई है। 22 मई को अगली सुनवाई है। तो ऐसे में क्या उम्मीद जो आप लोग लेकर चल रहे हैं, क्या उसी राह पर अब सब कुछ आगे बढ़ने वाला है, या राम मंदिर की तरह ये रास्ता अब साफ होगा ज्ञानवापी परिसर का? देखिए, जो एप्लीकेशन आज दी गई थी कोर्ट में, वो ऑर्डर 26 रूल 10A के तहत दी गई थी कि कमीशन साइंटिफिक सर्वे के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाए। और उसमें जो मांग करी गई थी हम लोगों के द्वारा, उसमें पूरे परिसर का GPR सर्वे यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे, वो एक तरीके से अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो उसको कहते हैं एक्सरे किया जाए, जिससे ये पता चले कि कौन कौन से एनोमलीज हैं। और जो वेस्टर्न वॉल है, मेन वॉल है, जहां पर हम श्रृंगार गौरी को क्लेम करते हैं, वेस्टर्न वॉल में उसके एज का, उसके नेचर का और उसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर था, उसका पता लगाया जा सके। ये सारी बातें लेते हुए आज माननीय जिला जज महोदय की अदालत में हमारी एप्लीकेशन पेश हुई, जिसमें कोर्ट ने अपोजिट पार्टीज को ये कहा है कि 19 तारीख तक वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 22 तारीख को उसकी सुनवाई हो, क्योंकि 22 तारीख को वो भी मैटर लगा है जिसमें जो रिवीजन नंबर 114/2022 था, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि शिवलिंगम की जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाए बिना शिवलिंगम को क्षति पहुंचाए हुए। उसमें एएसआई ने अपनी 52 पन्ने की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी, उसको कंसीडर किया गया और उसके बाद वो रिवीजन अलाउ किया गया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे परिसर के सर्वे की और GPR सर्वे की एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें कि कोर्ट ने उसको मंजूर किया और 22 तारीख फर्दर हियरिंग के लिए लगी हुई है। हाफिज साहब, हमें नहीं लगता कि किसी पक्ष को कोई दिक्कत होनी चाहिए, सब कुछ अब कोर्ट में। बिल्कुल, हमने ये बहुत पहले भी आपने हमसे पूछा था, तो हमने यही बात बोली थी, अगर कानूनी तरीके से इसकी जांच अगर सही मानों में हो जाए और एएसआई के जरिए जो जांच की बात की गई है, इससे मैं सहमत हूँ। और मुस्लिम पक्ष से भी, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी मैंने बहुत सारे लोगों से आज मेरी दिन में बात हुई थी, मैंने यही कहा है कि इस मामले को जिस तरह से एएसआई के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, एतराज किसी को नहीं, लेकिन जब कमीशन की कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी तस्वीरें देखी गई थी। आज हाफिज साहब कह रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं, और उम्मीद यही की जा सकती है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं, ज्ञानवापी का सच सबके सामने आए। नहीं, देखिए, दिक्कत किसी का मतलब नहीं है। हिंदू सनातनियों को तो कोई दिक्कत कभी थी ही नहीं, और हिंदू सनातनी तो न्याय के पक्ष में और साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे दिखा रहे हैं। और ये देश में, विश्व में, पूरे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू को अपने भगवान के लिए प्रमाण दिखाना पड़ता है। हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारी बहन रंजना जी बैठी हैं, इन्होंने राम मंदिर की एक लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि हम भी उसमें पक्षकार थे और ये पूज्य महाराज जी भी थे रामालय ट्रस्ट के माध्यम से। सवाल इस बात का है, अब इसी प्रकार से ये काशी विश्वनाथ है, सब जानता है कि यहाँ पे 6 प्रकार के वापी थे। ज्येष्ठा वापी थे, ज्ञान वापी जो जिसके नाम से ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया, करकोटक वापी था, भद्र वापी था, शंखचूड़ा वापी था, सिद्ध वापी था, 6 वापी। वापी का मतलब होता है तालाब और ज्ञान मतलब ज्ञान का तालाब। यह भगवान विश्वेश्वर महादेव का प्राचीन स्थान था। लेकिन पूरी साक्ष्य और प्रमाण है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को फतवा जारी करके तुड़वा देता है और तमाम हमारे मंदिरों को तुड़वाने का काम करता है। तो अनेक हमारे मंदिरों को कब्जा करके हींग लगे न फिटकीरी रंग चोखा, और वो इतने दलिद्र थे, भिखारी थे मुगल, कि उन्होंने हमारे मंदिरों के ऊपर गुंबद लगा दिया। अब हम वो कर रहे हैं, हम याचना कर रहे हैं कि भाई हमें दे दो न्यायालय में। पिछली बार भी हमने विरोध, हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। जब न्यायालय ने कहा कि सर्वे होगा, तो कुछ मौलाना नमाज पढ़ने वाले वहां रास्ता जाम कर दिए कि हम सर्वे
पूरे करने नहीं देंगे। तो अनेक प्रकार की व्यवधान डाले गए और आप देखो कि हद तो तब हो गई जब ये जांच हुआ और उसमें थोड़ी सी अंदर गए लोग तो देखे कि जहां पे वजू होता है वहां तो हमारे भगवान की सिर पर महादेव पड़े हुए हैं। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है। कहां तक पूरे देश से वो लोगों को माफी मांगना चाहिए जो वहां पे वजू कर रहे थे। तो अभी तक हमें प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं, अभी तक हमारे माननीय अधिवक्ता जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें साक्ष्य प्रमाण। तो हम तो हमेशा हिंदू सनातनी तो शांति का संदेश वाहक होता है, क्योंकि हम तो पूरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन दूसरे को सोचना चाहिए कि जो हमें काफिर समझते हुए स्वामी जी काफिर समझते चक्रपाणी महाराज जी वो तो कह रहे हैं ना, हाफिज साहब तो कह रहे हैं कि कोर्ट में सब कुछ तय हो रहा है तो बेहतर है। व्यक्तिगत कहना अलग विषय होता है, आप समझिए बात को जी। और जो सामूहिक चीज है वो अलग बात। अभी देखिए कल असदुद्दीन ओवैसी क्या बयान देंगे। अब जब हमारे अब राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया तो आप देखो कि एक लंबी लड़ाई नीचे से लड़के 50-100 ये लड़ाई तो सैकड़ों साल से थी, लेकिन एक कानूनी भी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब आया सुप्रीम कोर्ट से निर्णय तो क्या बोला उन्होंने, बोला कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ। ठीक है, हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मौलाना ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम जो है उसको मस्जिद बना देंगे। ठीक है, सवाल चक्रपाणी महाराज जी सुन तो लीजिए, हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब एक मामला कोर्ट में चला गया है, हाफिज आप व्यक्तिगत जब एक मामला कोर्ट देख रहा है तो अनर्गल बातें करके क्या हासिल हो रहा है कि वहां पर आप ही ये नहीं तय करेंगे कि वहां पर ये चीज है। जब एक चीज आपने कानून के हवाले की है, जब एक चीज आपने कोर्ट में दाखिल आपने कर दी है, फिर आप क्यों चीख रहे हैं कि वो औरंगजेब ने कर दिया था, वो उसने कर दिया था, वो इसने कर दिया था। ये अनर्गल इल्जाम अपनी आस्था के नाम पर कब तक आप मुसलमानों पर थोपते रहोगे। हाफिज साहब, आप हमारे सैकड़ों हजारों मंदिरों पे कब्जा कर लिए और मैं चीखूं भी ना, कमाल की बात है। इस तरह से झूठ बोलने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ आप झूठ बोलते हो, क्यों पूरे देश को आप कर रहे हो। कब चलेगा? 6 बजे की बात करके देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? अभी भर दे तो हो जाए। अब आपके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब इन्हीं बातों को लेकर के देश में आप तोड़फोड़ करने के चक्कर में अनेक अब देश में तोड़फोड़ होने वाली नहीं है। अरे बिंदु माधव मंदिर को तोड़ करके धरहरा मस्जिद हुई थी काशी जी में बना दिया। किसी ने मंदिर नहीं तोड़ा। मस्जिद बना दिया। अगर मुगल या दूसरे को मुसलमान बादशाह गुजरे हैं, अगर वो मंदिर तोड़ते तो भारत में एक भी मंदिर नहीं होता। जामा मस्जिद के ये सिर्फ आरोप के सिवा कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी हाफिज साहब जरा शांत रहिए। डॉक्टर डीवी शर्मा जी हमारे साथ पूर्व अधिकारी एसआई जुड़े हैं। डॉक्टर डीवी शर्मा जी, कोर्ट का जो एक तरीके से कहें इससे पहले हाईकोर्ट का आदेश, हालांकि अभी एक याचिका मंजूर की गई है ज्ञानवापी के संपूर्ण सर्वे को लेकर, तो किस तरीके से एसआई जांच पड़ताल करेगी आने वाले दिनों में? हालांकि अभी आपत्ति 22 मई को सुनवाई भी होनी है। इससे पहले एक लिफाफा बंद सब कुछ चीजें सबमिट की गई हाईकोर्ट में, लेकिन विष्णु जैन साहब का कहना है कि अब मामला केवल शिवलिंग का नहीं है, पूरे ज्ञानवापी परिसर का है। तो किस तरीके से जांच पड़ताल, और उन्होंने ये भी कहा कि एसआई की जब रिपोर्ट आएगी तो सबके सामने आ जाएगा। जी, मैं बोलना शुरू करूं? जी। देखिए, ये जो आप पुरातत्विक जो साक्ष्य हैं वो बिल्कुल प्रकट होकर दिखाई दे रहे हैं। वहां पे शिवलिंग के अतिरिक्त जो आसपास का एम्बियंस है, जो परिवेश है, उसको सारे को जब हम स्टडी करेंगे तो मैं शिवलिंग से शुरू करता हूं और इसके साथ में जो एम्बियंस है उस पर मैं खत्म करूंगा। जो शिवलिंग है, सबसे पहले तो ये है, ये शिवलिंग अपने आप में बड़ा अद्वितीय है और शिवलिंग का जो वास्तु शास्त्र होता है जो हम एक्सरे से इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं जी। एसआई इसका एक्सरे करेगी, 1 मिनट में बता देगी कि इसके नीचे जो सबसे नीचे शिवलिंग का भाग होता है वो ब्रह्म भाग होता है, वो स्क्वायर होता है, और जो मध्य का भाग होता है वो विष्णु का भाग होता है, और सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो सर्कुलर होता है, गोल, वो शिव का भाग होता है। तो नीचे स्क्वायर, फिर ऑक्टागोनल और उसके ऊपर सर्कुलर। आप एक्सरे करिए, इमीडिएटली आपको यह पता लग जाएगा कि शिवलिंग है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रैक्चर दिखाया गया है
तो मेरा ये टोटल अनुमान है। डॉक्टर डीवी शर्मा जी, अब तो शिवलिंग की बात नहीं, अब तो पूरे इस ज्ञानवापी परिसर की बात हो रही है। हाँ, मैं उसमें परिसर में भी आता हूं। मैं सारी एक एक करके मैं सारी चीजों पे आता हूं। देखिए, वजू खाना, कभी भी वजू खाना बनाने के लिए या तो ऑब्लॉन्ग होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए। ये शिवलिंग क्योंकि ज्ञान वापी है, ये कुआं है, वापी माने कुआं होता है, तो ये ज्ञान का कुआं था यहाँ पे, इसलिए यहाँ का सर्कुलर है ये। तो कोई भी जो वजू खाना इस प्रकार का नहीं है आर्किटेक्चरली जो यहाँ बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो दीवारें हैं, दीवारों पर चीख करके आर्कोलॉजिकल एविडेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, चेन्स और बेल्स दिखा दे रही हैं, नंदी वहां बैठा हुआ है शिवलिंग के सामने। दीवारों पर जो डेकोरेशंस हैं, जो एक्जुबरेंट डेकोरेशन टेम्पल में होती है, वो सारी की सारी वहां विजिबल है, वहां मूर्तियां विजिबल हैं। इन्होंने केवल अल्टरेशन और एडिशंस किया है मूल मंदिर में, इसके अतिरिक्त ये कभी भी मस्जिद नहीं है, किसी भी स्वरूप में ये मस्जिद नहीं है, केवल अल्टरेशंस एडिशन किया डिमोलिश करने के बाद। तो आसपास का जो परिवेश है, चारों दीवारें, गर्भगृह जहां शिवलिंग था, ये सारे के सारे पूरे पुरातत्विक साक्ष्यों से भरे हुए हैं। और उनके आधार पर मैं एक पुरातत्ववेता और इतिहासकार होने के नाते ठीक है, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ये मंदिर है। हाफिज साहब, हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझा दिया जाता, आपसी भाईचारे की जो बात होती है उससे निपटा दिया जाता। लड़ाई तो लंबी है, बातें तो होंगी, आज हम बैठ रहे हैं, कल फिर बैठेंगे। पहल कौन करे, बड़ा कौन? देखिए भाईचारा अगर होता ना, अगर भाईचारे की बात ये लोग करना ही चाहते तो ये सब कोई बातें सामने ही नहीं आती। 1991 एक्ट की पामाली नहीं होती, उसकी बर्बादी नहीं होती। अगर भाईचारा ही चाह रहे थे तो ये जो तरह के मुसलमानों पे आरोप लगा के और अपनी आस्था को एक बिरादरी पे, कौम पे थोप रहे हैं, ये नहीं थोपी जाती। ये जो भाई अभी बोल रहे थे, ये आसमान से नहीं हुए नाज़िल, टपके नहीं है ये। इन्होंने भी दुनिया में सिखाया कि बताया हमें, जब औरंगजेब आलमगीर हाकिम थे तो क्या वो किसी के मातहत थे? कोई उनको चलाता था? वो जब एक हिस्सा मस्जिद में तब्दील कर सकते थे तो बाकी मंदिर कैसे रहा? कभी ये बात भी सोचिएगा बैठ करके। इस तरह से आरोप लगाकर, ठीक है, एक रंजना जी पूजा अधिनियम की बात कर डाली और फिर कह रहे कि औरंगजेब को जब ध्वस्त करना था तो पूरा जो भूभाग रहा ये ज्ञानवापी का, उसे ध्वस्त क्यों नहीं किया? देखिए, एक चीज बता दूं, जो ये कह रहे हैं मौलाना साहब कि पूरा भूभाग या पूरा मंदिर ध्वस्त क्यों नहीं किया गया, पूरा मंदिर ध्वस्त किया गया कालांतर में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, जहां वर्तमान में हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उसका निर्माण और पुनरुद्धार कराया गया और कई राजाओं के द्वारा कराया गया। दूसरी बात, जो ये कहते हैं 91 के एक्ट को छेड़ा हमने 91 के एक्ट को नहीं छेड़ा। काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट 1989 में बन चुका। जब एक स्थान के लिए, एक स्थल के लिए जब 91 के पहले एक्ट बन चुका है तो वो तो स्पेशल एक्ट है, हम तो उससे गवर्न होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी उस एक्ट को मान्यता देने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक जजमेंट काशी विश्वनाथ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जजमेंट दे चुका है। अब अरे एक मिनट शांत रहिए, जब आप बोल रहे थे तो हम आपको नहीं डिस्टर्ब कर रहे थे, हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे थे, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी बात है, एएसआई एक साइंटिफिक एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि के केस में कह चुका है और एएसआई की रिपोर्ट एविडेंस एक्ट में एज ए पीस ऑफ रिकॉर्ड एडमिसिबल है। जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, जेपीआर सर्वे की बात आती है तो किसी को समस्या नहीं, हमको समस्या नहीं। एसआई सर्वे होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे थे, चक्रपाणी महाराज जी संक्षेप में जी। देखिए, एक तो हाफिज जी जो बातें बोल रहे हैं, या तो ये अनभिज्ञ है, या तो इतिहास नहीं पढ़ते, या तो जो है जरूरत से ज्यादा ये अपने को भोलापन दिखा रहे। देखिए, सब जानता है कि जिस प्रकार से जब औरंगजेब ने हमारे विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ दिया, उसके 125 वर्ष बाद यानी कि 1777 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का निर्माण कराया। जो नंदी जो दिखाई दे रहे हैं उसका जो है नेपाल नरेश ने निर्माण कराया। सब कुछ एकदम इतिहास पे प्रमाणित है, सब कुछ लिखा पड़ा है, पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये मस्जिद आप गलत इतिहास बन कर रहे हो।
इतिहास हमसे बोलने दीजिए। आप बताइए, फिर उत्तर दीजिएगा। आप बताइए, अरे सुन लो भाई, चंद्रपाली जी आप बताइए, 125 साल के बाद जब उसको दोबारा से, अरे भाई आपका जब वक्त आएगा तो बोलना। बहुत अच्छा तरीका है, दूसरे को बोलने ही नहीं दो। ये तो टीवी जी याद कर रहे हैं भाई, आप मेरी भी बात भाई कर रहे हो। माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि यह संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर